मुफ्ती इब्ने मुफ्ती मुफ्ती अहमद रजा आजमी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिल मुरसलीन व अशरफिल अंबिया अहमदिल मुज्तबा मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि उलुस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मस्साइल फला तन्हर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बाआवाज़ बुलंद हदिये दरूद व सलाम, कोई ज़बान खामोश न रहे, सब अहबाब मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुज़ूर की महफ़िल में आप सरकार की बारगाह में हाजिर हैं, पूरे ज़ौक़ के साथ, एहतमाम के साथ एक मरतबा पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लायके सद तकरीम व एज़ाज़ इंतहाई मुहतरम मुहतशम हज़रात उलमाए किराम और मेरे निहायत मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, मेरे बिरादर अज़ीज़ ख़तीब अहले सुन्नत और निहायत मुहतरम नातख़ानान अज़ाम हज़रात सामीईन, सबसे पहले मैं रिफ़ाही काउंसिल मीलाद कमेटी को हदिया तबरीक पेश करता हूँ, जिन्होंने इंतहाई हुस्न इंतज़ाम के साथ आज की इस बज़्म को सजाने का शर्फ़ हासिल किया। मेरी दिली दुआ है खालिक़ कायनात इनकी इस कोशिश और काविश को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। दोस्तान अज़ीज़, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह वद्दुहा की एक आयत तिलावत की। रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से खिताब फरमाता है व अम्मस्साइला फला तन्हर। जब कोई सवाली आपके दरवाज़े पे आ जाए तो उसे झिड़कना नहीं। सख्त कलामी मेरे आका की सुन्नत नहीं। अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है जब कोई सवाली आपके दरवाज़े पे आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना, उसकी तरफ नज़र नहीं फरमाना, बल्कि ये देखना है कि आपके दरवाज़े की अज़मत क्या है। हमें हुक्म फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जाऊ का फिर आ जाएं आपके दरवाज़े पर, फस्तगफरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हों, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए शफ़ाअत फरमा दें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ज़रूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला पाएंगे। हमें हुक्म फरमाया कि अगर तुमसे गुनाह हो जाए, अगर तुम ख़ता कर बैठो तो हुक्म क्या है, जाओ का आ जाएं दर मुस्तफ़ा पर,
मुझे ये अर्ज़ करना है, हमें मांगने के लिए हुजूर का दर बताया और सरकार को फरमाया जब कोई आ जाए तो उसे खाली नहीं लौटाना, बल्कि वो झोली फैलाए तो उसका दामन भर देना है, इसलिए कि यही है वो दर जिस दर से रब के ख़जाने तकसीम होते हैं। दोस्तान अजीज़, इसलिए सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान और अहले बैत का हमेशा ये मामूल रहा है कि उन्हें जब कभी कोई ज़रूरत पेश आई तो वो बिला ताख़ीर दर रसूल पर हाजिर हुए, चूँकि वो समझते थे कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। वो समझते थे कि अगर जो कुछ भी मुयस्सर है, जो कुछ भी मिल सकता है, वो सिर्फ सैयदा ज़हरा के मुक़द्दस बाबा के दरवाज़ा से मिल सकता है। मेरे इंतही मुहतरम सामीन, मैंने फ़तेहपुर की सरज़मीन पर जितनी आज खामोशी देखी है शायद आज से पहले कभी नहीं देखी। आपको गर्मी ने परेशान किया है? अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो ज़रा जाग कर फरमा दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने ये अर्ज़ की कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, उन्हें जब भी कभी कोई ज़रूरत पेश आई तो उनका बलजो बाबा सिर्फ़ एक ही बारगाह है, वो अपना दुख सुनाने कहीं और नहीं गए। उनके दुख सुनने के लिए एक ज़ाते गिरामी यहाँ है, उसे अहमद मुज्तबा कहते हैं, उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। वो हाजत दीन की हो, वो हाजत दुनिया की हो, वो हाजत दुनिया की हो, वो हाजत आखिरत की हो, जब भी कोई मामला पेश आया तो वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर दौलत पे हाजिर हुए। दोस्तान अजीज़, अल्लाह अकबर। किसी को गुर्बत ने तंग किया है, किसी को मुफलिसी ने डसा है, किसी को बीमारी ने परेशान किया है, किसी को दुख ने सताया है, किसी को कुफ्र ने परेशान किया है, किसी पर कुफ़ार ने दायरा तंग किया है, और किसी को माजी के गुनाहों ने परेशान किया है। कितने कितने हालात हैं, सब मांगने वाले हैं और एक देने वाला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। और दोस्तान अजीज़, सिर्फ एक बात आया मुबारक के हवाले से तफसीरी ज़िम्न में अर्ज़ करके बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल पैदा हो सकता है कि हुक्म उसे दिया जाता है कि जो नसीहत उसको दी जाती है जो उससे पहले इससे बेखबर हो। मसलन कुरान ने कहीं फरमाया वसियाबा का फ़तहिर, अपने कपड़े साफ़ रखिए। कहीं फरमाया फ़ाम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, यतीम पे सख्ती ना फरमाइए। कहीं फरमाया वअम्मस साइला फ़ला तनहर, सवाली को न झिड़किए। कहीं फरमाया फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए। आप जाग रहे हैं? अल्लाह अपने महबूब को हुक्म दे रहा है। क्या हुजूर के कपड़े साफ नहीं है कि हुक्म है सियाबा का फ़तहिर? अल्लाह मुस्तफ़ा से फरमा रहा है फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए। क्या हुजूर नमाज नहीं पढ़ते? क्या सरकार कुर्बानी नहीं देते? अल्लाह फरमाता है फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, यतीम पे सख्ती न कीजिए। कहीं फरमाते वअम्मस साइला फ़ला तनहर, सवाली आए तो उसे झिड़कना नहीं। क्या ऐसा होता है यहाँ किसी को झिड़का जाता है? यहाँ तो दुश्मनों को भी इतना दिया जाता है कि उनका सर झुक जाता है, ऐसा झुकता है कि फिर किसी और दर पे झुकने के काबिल नहीं रहता। फिर सबब क्या है कि इरशाद क्यों फरमाया जा रहा है? इस लहजे में हुक्मन क्यों? दोस्तान अजीज, अरबाब दानिश तशरीफ फरमा है। बस आसान से लफ्ज़ों में अर्ज़ करना चाहूँगा, सबब खूब है। ये जितनी आयात हैं ऐसे मौक़े पर नाजिल हुई जब अल्लाह ने हुजूर के दिल को कोई ना कोई तसल्ली देना चाहिए। तो तसल्ली देना चाहिए किसी गम के मौका पर, किसी दुख के मौका पर, किसी मुसब्र आजमा लम्हे में, किसी मुसीबत के वक़्त, किसी आजमाइश के वक़्त जब हुजूर को रंजीदा पाया, गमज़दा पाया, अफसुर्दा पाया, तो अल्लाह ने इस तरह तर्ज़ कलाम फरमाया
और यूं बयान फरमाया, कभी फरमाया वसियाब का फतहिर। ऐसा क्यों है? इसलिए कि आप जानते हैं अल्लाह न करे किसी का अजीज़ रुखसत हो जाए, किसी का करीबी रुखसत हो जाए, तो लोग उसके पास जाते हैं। जब चंद दिन में वो अपना गम नहीं भुला पाता तो उसके साथ बैठते हैं, तो उसके मशागिल का तज़किरा करते हैं। अगर वो शख्स नातखानी का ज़ौक़ रखता है तो उसके सामने नातखानों का जिक्र होता है। अगर वो शख्स खेल कूद का शौक़ रखता है तो उसके सामने खिलाड़ियों का जिक्र होता है। अगर वो शख्स कारोबार का ज़ौक़ रखता है तो उसके सामने तिजारत का जिक्र होता है। अगर वो सियासत का शौक़ रखता है तो उसके सामने उमूर सियासत पर बात होती है। दोस्तों, ज़्यादा मिसालों की ज़रूरत नहीं। आप समझते हैं कि जिसका कोई अजीज़ फौत हो जाए तो उसका दिल लुभाने के लिए उसके मशगले की बात की जाती है। और अल्लाह भी जब मुस्तफ़ा का दिल लुभाना चाहता है तो अल्लाह कभी फरमाता है, महबूब तुम नमाज से मोहब्बत करते हो ना, तो हम तुमसे वो बात करते हैं जिससे तुम्हारा दिल खुश होता है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ताकि दुनिया समझे कि मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा खुश नमाज से होते हैं। मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा खुश रब की बारगाह में कुर्बानी देने से होते हैं। कभी फरमाया वसियाबका फतहिर, और अल्लाह जानता है कि मुस्तफ़ा उम्दा लिबास पहनना अपने लिए अच्छा समझते हैं, तो रब भी फरमाता है कि प्यारे प्यारे लिबास पहना करें। तो दोस्तों, अल्लाह भी जानता है कि मुस्तफ़ा साइल को देना अपने लिए बहुत खूब समझते हैं, तो अल्लाह ने भी फरमाया तेरी अदा पसंद आई है ना, तो हम भी कहते वाम्मस्साइला फला तनहर, सवाली आ जाए तो उसकी तरफ नजर नहीं करना, बल्कि अपने दरवाजे की इज्जत की तरफ नजर फरमाते हुए उसका दामन भर देना है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जनाब मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद सनाउल्लाह शाह साहब गिलानी पीर शद शरीफ से हमारे स्टेज की जीनत बने हैं। मैं जनाब को खुश आमदीद पेश करता हूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वाम्मस्साइल, जब कोई सवाल ही आ जाए तो उसे नहीं झिड़कना। अब यहाँ कौन कौन किस हाल में पहुंचा है। मैंने मक्का को देखा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तैयारी फरमा रहे हैं, सामान बेचा, माल मता बेचा, असबाब वसाइल को फिरोख्त किया, सब कुछ बेचकर माल की गठड़ी बांधी, सवारी पे सवार हुए। एक बेटा था, उसे झोली में उठाया, बीवी को साथ बिठाया। जब आपकी सवारी चलने लगी तो आप दिन के उजाले में मक्का से निकले। ख्याल ये था कि कुफ्र मेरा रास्ता नहीं रोकेगा, इसलिए कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास माल है, मेरे एहसान है मक्का वालों पर, मेरा रास्ता कौन रोक सकता है। लेकिन सुनिए, जब कोई मोहब्बत की राह में कदम बढ़ाता है तो उसे ख्याल रहे कि ये वो रास्ता है जहां जरूर रास्ता रोकने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। सवारी पे सवार हुए, चंद कदम ही चलने पाए थे, अभी मक्का में ही थे कि सबसे पहले ससुराल आ गए और ऊंटनी की महार को पकड़ा और फरमाने लगे, कहने लगे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ किधर जा रहे हो? कहा उस तरफ। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। किस तरफ इरादा है? तो कहने लगे कि इरादा मदीने की तरफ है। ससुराल कहने लगे, अब्दुर्रहमान काबा मक्का में है, हजर अस्वद मक्का में है, सफा व मरवा मक्का में है, वादी मीना मक्का में है, और तिजारत मक्का में है, कारोबार मक्का में है। अब नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जनाब मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली पीर सैयद गौसिया साहब हमारे स्टेज की जीनत बने हैं। मैं जनाब को खुश आमदीद पेश करता हूँ। एक बार फरमा दीजिए सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मक्का से रवाना हो रहे थे, सवारी पे सवार हुए, ससुराल ने रास्ता रोका। कहां जा रहे हो? फरमाया हरीम नाज में जा रहा हूं, हजूर अख्तस में जा रहा हूं, मदीना मुनव्वरा जा रहा हूं, अपने आका की बारगाह में जा रहा हूं। वो कहने लगे, सफा व मरवा मक्का में है, हजर अस्वद मक्का में है, काबा मुअज्जमा मक्का में है,
वादी मुकद्दस मक्का है, तिजारत मक्का में है, लेकिन तुम इस मक्का को छोड़कर मदीना की जानिब बढ़ रहे हो, जहां गुर्बत है, मुफलिसी है, तंगदस्ती है, हमारी मालूमात के मुताबिक वहां बीमारियां हैं, और तुम इस शहर मक्का की सेहतमंद आबो हवा को छोड़कर किस जानिब जा रहे हो। बड़ा साफ जवाब था नबी के गुलाम का, और साफ और शुस्ता अल्फाज में फरमाने लगे, सुनो काबा मक्का में है, लेकिन ज़हरा का बाबा मदीने में है। मुझे कहने दीजिए, क्या यह सिर्फ 14वीं और 15वीं सदी के मौलाना को खबर हुई है कि मक्का में 1 लाख नमाज का सवाब है और मदीना में 50,000 नमाज का सवाब है, या 1,000 नमाज का सवाब है? क्या सहाबा किराम को इल्म न था? वो जानते थे कि मक्का में भी नमाजों का सवाब है, लेकिन मदीना में तो वो हैं जो खुद नमाज के लिए भी नाज का बाइस हैं, जो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब हैं और महबूब हैं। जब मक्का से रवाना हुए, ससुराल ने रास्ता रोका, कहा हम मक्का जाने से रोकते हैं, लेकिन अगर जाना चाहते हो तो फिर सुनो, हमने तुमसे रिश्ता किया था, इसलिए नहीं किया था कि हमारी बेटी दर बदर की ठोकरें खाती फिरे, हमारी बेटी साथ नहीं जाएगी और हम अपनी बेटी को ठोकरें खाता हुआ नहीं देख सकते। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जाओ, बड़े शौक से जाओ, लेकिन ये बेटी हमारी साथ नहीं जाएगी। दोस्तों, बीवी सवारी से उतर गई। जब बीवी उतर गई तो बच्चे की बारी आ गई और वो कहने लगे, दुनिया भर का कोई कानून उठा लो, सारी दुनिया के मुआशरे एक बात पर मुत्तफिक है कि जब बच्चा कम सिन हो तो उसे मां से जुदा नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया का कानून कहता है कि बच्चा छोटा है, मां के पास रहेगा, लिहाजा अगर मदीना जाना चाहते हो तो फिर बड़े शौक से जाओ, लेकिन बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एक बेटा था, लखते जिगर, अपने जिगर और अरमान की ठंडक। दोस्तों, अपने मुस्तकबिल और अपने अरमानों का एक ही नमूना और एक ही निगाह का मरकज, एक ही बेटा लखते जिगर। दोस्तों, आसमान के चांद का टुकड़ा था और दिल से उससे मोहब्बत करने वाला बाप जब अपने बेटे को झोली से उठते हुए देखा, एक बार जरूर दिल घबराया और चेहरा जर्द हुआ, और फिर बेटे की तरफ नजर उठाई और शान और वकार के साथ वाज़े अल्फाज में कहा, लोगों तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा है, तुम्हें बहुत प्यारा है ना, तुम्हें बहुत अजीज है। अगर तुम मक्का रहोगे तो बेटा तुम्हारी झोली में रहेगा, तुम्हारी आगोश में रहेगा। अगर मदीना जाओगे तो फिर बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अब बात साफ है, या अपने आका की बारगाह का इंतखाब करो या अपने बेटे का इंतखाब करो, दो में से एक का फैसला कर लो। नजरें आसमान की तरफ उठी और निहायत ही फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया, कहा हमें आजमाना चाहते हो, हमारे मुस्तकबिल को तुम अपने तरफ देखना चाहते हो? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गुलामान मुस्तफा है, ये मुड़ के नहीं देख सकते। हमारा फैसला फिर नहीं होगा, हमारा फैसला कब का हो चुका है। एक बेटे की मोहब्बत की आजमाइश में हमें डालकर हमारे ईमान का वजन करना चाहते हो। आसमान की तरफ नजरें उठी, अल्लाह ये आजमाइश तेरी तरफ से है। एक बेटा है, झोली से उठाया जा रहा है, ए आसमान गवाह हो जा, ये तो एक लखते जिगर है। अगर 1000 बेटा भी हो, मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान किया जा सकता है। बेटा तो दे सकता हूं, मगर बारगाह नाज में गैर हाजिरी नहीं हो सकती। वाह वाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा ताकीद, नारा हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। दोस्तान अजीज, लखते जिगर को उठा लिया गया। जब बेटा झोली से उठा लिया गया, माल की बारी आ गई। भाई पहुंचे, उन्होंने गठरी पे हाथ रखा, कहा, इब्ने औफ, अब्दुर्रहमान, माल हमारे हवाले करो, कमाई तुम्हारी है, मक्का में रहो तो मालिक हो, अगर मदीना जाओगे तो माल साथ नहीं जाएगा। जो बच्चा कुर्बान कर सकता था, उसके लिए दौलत क्या हैसियत रखती थी। भाइयों ने माल की गठड़ी को उठाया, रुखसत होने लगे। बड़े भाई को मौका मिला, पहुंचा, उसने ऊंटनी की महार को थामा और कहा, अब्दुर्रहमान, सवारी हमारे हवाले करो, सवारी हमारे हवाले करो, ये ऊंटनी तुम्हारी है। अगर मक्का में रहोगे और अगर मक्का छोड़ के जाओगे तो ऊंटनी साथ नहीं जाएगी।
हमारी सवारी हमारी ऊँटनी है और मदीना में हमारी ऊँटनी को ज़िबा करके वो खा लेंगे। हमारे दुश्मन हमारी ऊँटनी खाएं, हमारी गैरत को गवारा नहीं है, लिहाजा ये सवारी हमारे हवाले करो। जब ऊँटनी का मामला पेश आया, दोस्तान अजीज ऊँटनी भाई के हाथ में दे दी, बीवी ससुराल वाले ले गए, बच्चा बीवी ले गई, माल भाई ले गए, सवारी बड़ा भाई ले गया। अब हजरत शौक सलामत था, मक्का से रवाना हुए तो इश्क़ रसूल की सौगात लेके चले और बारगाह नाज की तरफ बढ़े तो मोहब्बत रसूल का सरमाया पास था। ये दौलत बड़ी दौलत है और ये इंसान को अमीर कर देती है, और फकर की जिंदगी गुजारने वाला शख्स भी बड़ा दौलतमंद है अगर उसे अपने नबी से प्यार नसीब हुआ है। जब हरम अक़दस की जानिब बढ़े, बारगाह नाज में पहुंचे, 6 दिन का पैदल सफर, दोस्तों तो पांव पे वर्म आ चुका था, पिंडलियां सूज चुकी थी, मुंह में छाले थे भूख की वजह से, पांव पे दाने थे पैदल चलने की वजह से, जूते रास्ते में टूट चुके थे। एक अमीर और दौलतमंद शख्स ने गुर्बत और तंगदस्ती और फकर का सफर मदीने तक जब सारी सऊबत बर्दाश्त की और हरम अक़दस में पहुंचे तो कौनैन के वाली नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत फरमा रहे थे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रुक के हजूर ने सलाम फेरा, जब सलाम फेरा तो एक इनायत की नजर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तरफ फरमाई और शान व वकार के साथ इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान क्या हुआ कि अगर बेटा छीन लिया गया, क्या हुआ कि अगर बीवी सवारी से उतर गई, क्या हुआ कि अगर माल भाई ले गए, क्या हुआ कि अगर ऊंटनी भाई ले गए। फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह का रसूल होके तुम्हें जमानत देता हूं कि तुम्हारा सौदा नुकसान वाला सौदा नहीं है, इसमें खसारा कुछ नहीं, इसमें नुकसान कुछ नहीं, मैं फर्शे ज़मीन पे बैठकर जन्नत में तुम्हारा महल देख रहा हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। दोस्तान अजीज, और फिर क्या हुआ, क्या उस मजमा आम में एक शख्स उठा, उसने अर्ज की, हजूर मुझे भाई चाहिए था और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसा शख्स अगर मेरा भाई हो जाए, सरकार मैं इसे अपना आधा घर देता हूं, इसे मेरा भाई बना दे। एक शख्स उठा, उसने अर्ज की, सरकार मेरे पास माल बहुत है, मैं अपना आधा माल अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को देता हूँ, ये ताजिर है, ये उस माल से बहुत माल बनाएगा, मुसलमानों के काम आएगा। सुनिए, ज़रा जिगर थाम के बैठिए। कुरान मजीद फरमाता है वल्लज़ीना आव व नसरू, इसके तहत मुफस्सिरीन ने लिखा, एक और शख्स उठा, उसने अर्ज़ की, सरकार मेरे पास 2 बीवियां हैं। हाय हाय, वो अपना सब कुछ हुजूर पे निसार करने वाले थे। इब्ने औफ को माल भी मिल गया, मकान भी मिल गया, शादी भी हो गई, दौलत भी मिल गई। सुनिए, जब ये अहद मुआखात, जब ये फैसला हो रहा था तो कौन किसका भाई बन रहा था, एक बार जरा जाग कर फरमा दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला क्या हुआ, फरमाया अबू बकर सिद्दीक खारजा बिन जैद के भाई होंगे, उमर इब्ने खत्ताब अतबान इब्ने मालिक के भाई होंगे, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान औस बिन साबित के भाई होंगे, तलहा बिन उबैदुल्लाह काब बिन मालिक के भाई होंगे, ज़ुबैर बिन अव्वाम सलामा बिन सलामा के भाई होंगे, साद बिन अबी वक्कास मोहम्मद बिन मुस्लिमा के भाई होंगे, सईद बिन जैद अब्दुर्रहमान बिन औफ के भाई होंगे, मआज बिन जबल जाफर तैयार के भाई होंगे। जाग रहे हैं आप, कौन किसका भाई था? मैं सादात किराम की मौजूदगी में, अपने मोहसिन और मुशफिक लोगों की मौजूदगी में, और जिनसे मेरी आखिरत वाबस्ता है, हुजूर की आल की मौजूदगी में एक जुमला आपकी नज़र करना चाहता हूँ। मैं बात तो आगे बढ़ा रहा था, लेकिन इस मंजिल पे आले रसूल का जिक्र, मैं समझता हूँ नबी के आल से मोहब्बत करना
ये उम्मत का मिजाज है। कौन किसका भाई था, कौन किसका भाई था? इस दौरान मेरे मुर्शिद हसनैन के बाबा मौला अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बारगाह नाज में हाजिर हुए। इनायत की नजर सरकार ने फरमाया या अली मायूबकी का, आप क्यों रोते हैं? आपकी आंख में आंसू क्यों, परेशान क्यों हैं? दस्ते अदब जोड़ के अर्ज की सरकार, इस भरे बाजार में हर किसी को भाई मुयस्सर है, एक अली है जिसे भाई नहीं मिला। सरकार किसी को कोई भाई मिला है, किसी को कोई भाई मिला है, हर कोई अपने भाई के साथ खुश है। मुझे भी तो कोई भाई भी अता किया जाता, किसी के हाथ में हाथ डालकर मैं भी तो बरसरे मैदान कहता कि मुझे बारगाह नाज से ये भाई मुयस्सर आया है। सरकार सबको भाई दिए हैं और मुझे भाई नहीं दिया। तो सुनिए, कैनात के वाली ने फरमाया, अली क्या तुम इस पे खुश नहीं हो कि अबू बकर सिद्दीक खारजा बिन जैद के भाई हों, उमर इब्ने खत्ताब, अतबान इब्ने मालिक के भाई हों, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, औस बिन साबित के भाई हों, तलहा बिन उबैदुल्लाह, काब बिन मालिक के भाई हों, जुबैर बिन अव्वाम, सलामा बिन सलामा के भाई हों, साद बिन अबी वक्कास, मोहम्मद बिन मुस्लिमा के भाई हों, सईद इब्ने ज़ैद, अब्दुर्रहमान बिन औफ के भाई हों, जाफर तैयार, मुआज़ इब्ने जबल के भाई हों, और अली इस भरी दुनिया में मैं फकत तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरे भाई हो। क्या तुम्हारी बात, तुम्हारे मिजाज को ये बात पसंद नहीं है कि लोगों के लिए लोग हूं, लोगों के लिए और भाई हूं, और अली के लिए महबूब खुदा, हबीब किबरिया, खुद ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद तुम्हारा भाई ठहरूं। अर्ज की सरकार, ये तो बड़ी खूब बात है। फरमाया मिजाज नबूवत की गैरत को ये बात गवारा न थी कि अली हमारा भाई हो और उसे हम किसी और का भाई बना दे। वाह वाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अभी मुंह के छाले बाकी थे, अभी पाँव के जख्म सलामत थे, अभी राह मोहब्बत में मिलने वाले सदमों का असर मौजूद था, अभी रास्ते कठिन जो तय किए थे उनकी मुश्किलात का असर बाकी था, अभी सही माना में आराम भी मुयस्सर न था। किसी घर में बीमारी थी, किसी घर में बुखार था, किसी घर में हिद्दत व हरारत थी कि हुजूर की झोली बारगाह अक़दस में हुजूर ने झोली फैला दी। अल्लाह इस मदीने को शिफा का मरकज़ बना दे। जाग रहे हैं आप? आपको कभी खाके मदीना देखने का मौका मिले, अल्लाह सबको अता फरमाए, बार बार अता फरमाए। मदीना की जो खाक है ना, उसका रंग कुछ और है, वो सुनहरी रंग की। सारी दुनिया की खाक और है और मदीने की खाक और है। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला के सामने ये बात चली, आपने इरशाद फरमाया कि जब तक हजूर ने शहर तैयबा में कदम नहीं रखा था, उस वक़्त तक इस शहर की खाक का रंग स्याह था। जब हजूर आए, जब सरकार आए, तो शहर मदीना की मुक़द्दस खाक का रंग भी सुनहरी हो गया। अल्लाह ने नूर का रंग अता फरमाया। तो इमाम मालिक की बारगाह में ये बात हुई तो बाज़ार में एक शख्स था जो मोहब्बत में कमज़ोर था। मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। जो मोहब्बत में कमज़ोर था वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सका। दुश्मन रसूल की खामी ये है कि वह हुजूर की तारीफ़ सुन नहीं सकता। उसने जब ये बात सुनी तो वो बाज़ार में कहने लगा, देखें जी, मालिक ऐसी बातें बनाते रहते हैं, अब ये खाक का रंग भी कोई बदल सकता है कि किसी का कदम लगे और खाक का रंग बदल जाए। मालिक की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, तुम तो रंग कहते हो, उनके आने से तो कायनात का मुकद्दर बदला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और फिर आपने गवाह तलब किए, शहादत कायम हो गई। उस शख्स का ये कहा हुआ लोगों के सामने साबित हो गया। तो आपने उस पर ताज़ीर लगाई, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें शहर रसूल का अदब नहीं है? जिस शहर मुकद्दस की खाक, मैंने अर्ज किया है, अभी हालात मुख्तलिफ थे,
अभी तो ज़ख्म बाकी थे कि रोज़े रमज़ानुल मुबारक आ गया और दुश्मन ने चढ़ाई का फ़ैसला किया, हमला आवर हुए। तो हालत ये थी, इनमें कुछ लोग थे जो बीमार थे, बुखार से थे, कुछ लोग थे जो हिजरत के सताए हुए थे, कुछ लोग थे जिन्हें दुश्मनों ने इतनी तकलीफ़ें दी थी, अभी उनके ज़ख्मों के निशान बाकी थे। और कुल जमात 313 थी और उसमें जंग करने के लायक लोग, जवान लोग, हिम्मत मर्दाना रखने वाले 200 से जायद न थे, 200 से कम जवान थे। बाकी 113, उनमें कुछ कम उम्र नौजवान थे और कुछ बुजुर्ग थे जो जंग करने के लायक न थे, जो सही तौर पे सीधा चल भी नहीं सकते थे। जाग रहे हैं आप? उनके पास क्या था? सिर्फ 313 और कुफ्र की जलगार, भरपूर ताकत का मुजाहरा, असलहा लेकर आए। और तलवारें कितनी थीं? 70 के करीब, और वो भी सब की सब सलामत न थी। किसी का दस्ता टूटा हुआ था तो किसी की नोक न थी, किसी के दंदाने थे, कोई कमजोर हो चुकी थी। 70 तलवारें थी, वो भी मुकम्मल तौर पे सेहतमंद न थी। घोड़े सिर्फ 2 थे। 313 तादाद, जवान 200 से कम, तलवारें 70 के करीब। और दोस्तों, असले का हाल ये है, सवारियों का हाल ये है। और फिर लेकिन क्या था? टक्कर किसके साथ थी? फिरौन मक्का के साथ टक्कर थी, अबू जहल के लश्कर के साथ टक्कर थी। जब मक्का की तरफ से हमला आवर बदर की तरफ बढ़ रहे थे तो उस वक्त मेरे नबी के उशाक शहर मदीना को छोड़ रहे थे। तो क्या था? इन्होंने मदीना छोड़ते हुए खजूरों की शाखें तोड़कर खजूरों के डंडे बना लिए। तो मुनाफिक हंसने लगे, आप क्या जंग करेंगे, आप क्या जंग करेंगे? यहूद भी कह रहे थे, ये खजूरों के बने हुए डंडे तलवारों का क्या मुकाबला करेंगे? न तुम्हारे पास असला है, न नेज़े हैं, न घोड़े हैं, न तलवारें हैं, न तुम्हारे पास जवानों की कसरत है। और जो जवान हैं उनमें कुछ बुखार से उठे हुए, कुछ अभी बुखार में। इस हाल में जाकर जंग क्या करोगे? तो दोस्तों, मुसलमानों का एक ही जवाब था, फरमाया हम जंग जरूर करेंगे, इसलिए कि हमारे पास असलहा न सही, ताकत न सही, तलवार न सही, घोड़े न सही, सालार न सही, सिपाह न सही, जवानों की कसरत न सही, लेकिन हमारे सीनों में इश्क रसूल की गैरत मौजूद है। हम टकरा जाएंगे वक्त के तूफान से और अपना सब कुछ लुटाकर अपनी मोहब्बतों का सबूत देंगे और फतह हमारी होगी। इसलिए कि हम सरजमीन बद्र पर दीन इस्लाम का झंडा सरफराज करने के लिए बड़े हैं और हमें खबर है कि हमारे पास अगर ताकत और असलहा नहीं, लेकिन ज़हरा के बाबा की मोहब्बत तो मौजूद है ना। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि बद्र की रात में सरकार रब से अर्ज गुजार थे, अल्लाह तू तो जानता है अगर ये मुट्ठी भर लोग ना रहे तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। शायद मेरे जुमले की तरफ जो मैंने अर्ज किया है इसकी तरफ मेरे सामीन की तवज्जो नहीं की। ये कितने मोतबर लोग हैं जिनके बारे में मेरे आका रब से अर्ज करते हैं, अगर ये ना रहे। और कोई नंगे सर के साथ बरसरे मिंबर उनके खिलाफ बात करे और हजूर तो ये कह रहे हैं, अगर ये ना रहे। जाग रहे हैं आप? बस मैं आखिरी रिवायत अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा। ये तो बदर की रात थी, लेकिन जिंदगी में तो कोई रात ऐसी न थी जिस रात हम याद ना हो, हमारा तज़किरा ना हो, हमारा जिक्र ना हो। दोस्तों, 13 शाबानुल मुअज़्ज़म, तवज्जो मेरी तरफ आपकी। 13 शाबानुल मुअज़्ज़म सुबह की नमाज थी, हजूर आए। मामूल मुबारक ये था, सुबह की नमाज के बाद अक्सर हजूर जिक्र के लिए बैठ जाते और जिक्र फिक्र के बाद सरकार चाश्त अदा फरमाते, सहाबा किराम से बातें करते। दोस्तों, दीन के मसाइल सिखाते। इशराक और चाश्त के बाद सरकार फिर किसी बीमार को पूछने के लिए जाते, किसी गरीब की गुर्बत दूर करने के लिए निकलते। दोस्तों, ये मामूलात थे। जोहर हो जाती, जोहर के बाद किसी का जनाजा पढ़ाना होता,
तो सरकार जनाजे के लिए निकलते हैं। सरकार कोई वफद आता उससे मुलाकात फरमाते हैं। असर हो जाती है। असर के बाद हजूर थोड़ी सी सैर के लिए निकलते हैं। मगरिब हो जाती है। मगरिब के बाद अंधेरा फैलने तक मस्जिद में रहते हैं और कभी जल्द घर हुजरा मुबारक में जाते हैं। तो दोस्तों, फजर पे ज़ियारत, ज़ोहर पे ज़ियारत, असर पे ज़ियारत, मगरिब पे ज़ियारत, इशा पे ज़ियारत, वो क्या नमाजें थीं। इशा के बाद हजूर हुजरा अक़दस में चले जाते। तो दोस्तों, कम अज कम 4 नमाजों के बाद तो हालात पूछे जाते थे। कभी कोई बात करता तो कभी कोई। लेकिन आज 13 शाबानुल मुअज़्ज़म सुबह की नमाज का वक़्त था। हजूर आए। दोस्ताने अजीज, सरकार जलवा फरमा हुए। सरकार की आमद हुई। मेरे आका ने कदम रखा। 12 शाबानुल मुअज़्ज़म को भी इसी मामूल के साथ हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद किसी से कलाम नहीं है, गुफ्तगू नहीं फरमाई, सलाम फेरा, दुआ फरमाई, हुजरा की जानिब बढ़ गए। सरकार हुजरा में दाखिल हुए। लोगों ने ख्याल किया जोहर पे मुलाकात होगी। जब जोहर की नमाज का वक्त आया, सरकार ने फिर नमाज पढ़ाई, फिर हुजरा की जानिब चले गए। तो असर का वक्त आ गया, मगरिब अदा हुई, इशा हो गई। आज लोग सोच रहे थे, न किसी के जनाजे के लिए गए, न किसी बीमार के लिए निकले, न किसी से हाल पूछा, न किसी से खैरियत पूछी। इधर सलाम, उधर हुजरा अक़दस की जानिब कदम बढ़े। हैरान थे कि सबब क्या है, हजूर ऐसा क्यों कर रहे होंगे, आखिर वजह क्या होगी, क्या किसी ने दिल दुखाया होगा। आज रात नींद नहीं आई, मोहब्बत हो ना तो जज्बात तो होते हैं। ये 13 की रात थी, ये 12 की शाम थी। आज रात बिस्तर आराम मुयस्सर नहीं था। आज रात किसी को सुकून और इत्मीनान और करार मुयस्सर न था। रात तो गुजर गई बहरहाल मदीने में। फजर की नमाज हुई। सहाबा सोच रहे थे, चलो आज तो कलाम होगा, मगर महबूब कलाम न करें तो जुर्रत इजहार नहीं है। सब खामोश थे, लब बंद थे, सबकी आंखें और सिसकियां अभी छुपी हुई थी कि हजूर हुजरे की जानिब बढ़ गए। जोहर पे बात हुई, फिर बात ना हो सकी। असर मगरिब इशा हो गई। आज 13 का दिन भी गुजर गया। दोस्तों, रात हुई ना तो किसी को आराम मुयस्सर न था। सारी रात बलाल घर नहीं गए, मस्जिद अक़दस में रहे। हजूर आएंगे तो मैं पूछूंगा, सरकार कोई नाराजगी हो गई है, आज कोई तो बात होगी। मगर दोस्तों, किसी को मस्जिद में बैठना नसीब हुआ तो कोई घर के बाहर बैठा रहा, तो किसी की रात गली में गुजरी। बिस्तर किसी को आराम न दे सका। ये रसूलुल्लाह के वफादार थे। वो हुजूर की बात पूछना चाहते थे कि आखिर हजूर खामोश क्यों होंगे। लेकिन आज की रात भी गुजर गई। ये 14 की रात थी, मगर हर कोई खामोश था। दोस्तों, फिर दिन आया। 14 की सुबह की नमाज हो गई। जोर असर मगरिब इशा भी हो गई। 15 की रात आ गई। ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब थी। हजूर मस्जिद अक़दस में तशरीफ लाए। सरकार ने इशा की नमाज पढ़ाई। फिर भी लोग खामोश थे। सरकार फर्ज पढ़ाने के बाद हुजरे में चले गए। हर कोई हैरान था कि सबब क्या होगा। आज रात मदीने में बच्चों के रोने की आवाज आती रही। औरतें सारी रात परेशान रही कि मर्द भी सिसकियां लेके सारी रात आहें भरते हुए रात गुजारते रहे। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म फजर की नमाज थी। सरकार मुसल्ला इमामत पे थे। मेरे आका नमाज पढ़ा रहे थे। हजूर ने सलाम फेरा। आज अहदो पैमान हो चुका था। सहाबा पुख्ता अहद करके बैठे थे, एक पक्का वादा करके बैठे थे कि सरकार नमाज पढ़ाने के बाद जब हुजरा की जानिब पढ़ेंगे तो हम अपना हाथ जोड़ लेंगे और दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करेंगे, हजूर हमसे खता हो गई है, हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हुई है तो हम माफी मांगते हैं। एक बार जरा फरमा दीजिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इशफाक अहमद गोलड़वी साहब हमारे स्टेज की जीनत बने हैं। मैं जनाब को खुश आमदीद पेश करता हूँ। सभी अहबाब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ। दोस्तान अजीज, 3 रातें गुजर चुकी थी और सरकार ने किसी से किसी का हाल नहीं पूछा था। खलवत थी, तन्हाई थी। और जब उठते तशरीफ हुजूर ले जाते
तो हुजरे अक़दस में जाते तो पर्दा गिरा दिया जाता। मामूल मुबारक ये था कि जब सरकार के मुबारक हुजरा का पर्दा उठा हुआ होता तो वो जो अक़रबा थे उन्हें उनके लिए इजाज़त मौजूद थी कि वो सरकार की बारगाह में हाजिर हो सकते थे। लेकिन जब पर्दा गिरा दिया जाता था तो फिर हरीम नाज में हाजिर होने की इजाज़त न थी। मामूल ये था कि नमाज पढ़ाने के बाद सरकार जब दाखिल होते तो फौरन पर्दा गिरा देते। 3 रातों से मामूल था और सहाबा किराम आहें और सिसकियां भर रहे थे। नमाज में रोने की आवाज आ रही थी। आज तो पीरो जवान सब एक पुख्ता अहद करके बैठे थे कि नमाज के बाद हम हजूर के रास्ते में अपनी आंखें बिछा देंगे और हाथ जोड़ के अर्ज करेंगे, आका आप जा रहे हैं, हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। हम माफी मांगते हैं, जो खता हुई है हाथ जोड़ के माजरत करते हैं। सरकार जो गलती है हम माफी के खासगार हैं। आपका यूं चले जाना सरकार हमारे लिए तकलीफ का बायस है। हम पे करम फरमाइए, नजर इनायत फरमाइए, सरकार हमारे हाल पे करम कीजिए। सब सोच के बैठे थे कि हजूर ने नमाज फजर मुकम्मल फरमाई, सलाम फेरा और वफादारों की तरफ नजर फरमाई। जाने की बजाय हजूर ने उनकी तरफ इनायत की नजर की और खुद ही पूछा, बताओ तुम्हारा हाल क्या है। बस हाल पूछने की देर थी कि सब रोने लग गए। आवाज उठी, आका हम तो परेशान हो गए थे कि शायद आप हमसे नाराज हैं। 3 दिन से बात नहीं हो सकी। सरकार आप नमाज पढ़ाते हैं तो फिर हुजरे अक़दस की जानिब बढ़ के चले जाते हैं। सरकार परेशानी ये है कि हमें खबर न थी कि आप किस वजह से नाराज हैं। बस ये कहना था कि हरीम अक़दस में रहने वाले मुक़द्दस महबूब ने ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, अल्लाह से मैंने 3 दिन पहले ये अर्ज की, अल्लाह उम्मत का मामला आपकी बारगाह में है। आवाज कुदरत आई, हमने आपकी उम्मत के 70,000 को बगैर हिसाबो किताब के बख्श दिया। मैंने अर्ज की, अल्लाह कुछ और बढ़ा दीजिए। अल्लाह ने फरमाया औरों को बख्श दिया। मैंने अर्ज की, अल्लाह कुछ और बढ़ा दीजिए। आवाज आई औरों को बख्श दिया। मैंने अर्ज की, अल्लाह औरों को बढ़ा दीजिए। आवाज आई के बख्श दिया। मैं नमाज पढ़ाने के बाद फिर बारगाह इज़्ज़ी में हाजिर होता, अर्ज करता, अल्लाह मेरी उम्मत के कुछ औरों को बख्श दीजिए। अल्लाह औरों के लिए फरमा देता। इसलिए मैं तुमसे कलाम न कर सका, मैं कोई बात न कर सका, मैं किसी जनाजे के लिए न चल सका, मैं किसी की खैरियत के लिए न जा सका, मैं किसी से हाल न मालूम कर सका। मामला उम्मत का था, दफ्तर खोल के रखे थे, मैं दरखास्त पेश कर रहा था, अल्लाह माफी अता कर रहा था, उम्मत की बख्शिश हो रही थी। तो मैंने 3 रातें गुजारी। तो सुनिए, गैरत इस्लाम, शौकत दीन मोहम्मदी, फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब घुटनों के बल नीम खड़े होकर दस्ते अदब छोड़ के अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, हमें तो खबर न थी कि मामला क्या है। तो सरकार फरमाने लगे, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 को बगैर हिसाब किताब के बख्श दूंगा। बात बख्शिश की थी, बात इनायत की थी, बात करम की थी, बात जुदो सखा की थी, बात फजल की थी। फारूक आजम हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे थे, सरकार आपकी उम्मत का मामला था, हम गुलामों का मामला था। तो हजूर अगर आप कुछ और वक्त भी गुजार लेते तो क्या ही अच्छा होता कि सबको बख्श दिया जाता। तो सुनिए, इतने में रहमत वाले नबी उठे, सैयदा ज़हरा के मुकद्दस बाबा उठे और आका और मौला उठे, सहाबा के मुर्शिद उठे, अंबिया के मुर्शिद उठे, मेरे मुस्तफा उठे। हजूर अपनी मसनद पे खड़े हो गए और मेरे आका ने अपने दोनों बाजुओं को फैलाया। रावी कहते हैं कि यूं महसूस होता था जैसे कैलाश सिमट कर मुस्तफा के बाहों में आ गई हो। यूं महसूस होता था जैसे जमाने जमा होकर हुजूर के बाजू में आ गए हो। यूं महसूस होता था जैसे कौनैन सिमट कर हुजूर के कदमों में खड़ी हो। मेरे आका फरमा रहे थे, उमर तुम क्या कह रहे हो कि कुछ और वक्त होता तो कुछ और बात हो जाती। फरमाया, हाँ हाँ, मैं रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊंगा और उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। और दोस्तान अजीज, मैंने काफ़ी वक्त आपकी समा खराशी का शर्फ हासिल किया। मेरे इन जुमलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इस दौरान सादात किराम भी तशरीफ़ फरमा हुए और मेरे मोहसिन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इशफाक सईदी चिश्ती भी तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सादात किराम और उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।